दीवाना राधा रानी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। हाँ मेरा श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। मेरा श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। जय हो। यहाँ डाली डाली पर, डाली डाली पर, यहाँ डाली डाली पर, यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर राज राधे का चलता गाँव के हर रस्ते पर। राज राधे का चलता गाँव के हर रस्ते पर। चारों तरफ डंका बजता, चारों तरफ डंका बजता, चारों तरफ डंका बजता रस भानु दुलारी का। श्याम मेरा श्याम, जय हो। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। कोई नंदलाल कहता, कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई कहता है कन्हैया, कोई वंशी का बजैया। कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। नाम बदल कर रख डाला, नाम बदल कर रख डाला, नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी 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 का। सबको कहते देखा, गरीब को कहते देखा, बड़ी सरकार है राधे, बड़ी सरकार है राधे। वो सबको कहते देखा, बड़ी सरकार है राधे। वो सबको कहते देखा, बड़ी सरकार है राधे। लगेगा पार भव से, कहो एक बार श्री
बड़ा गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। श्याम भी देखो है दीवाना श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली क्या। श्याम मेरा श्याम श्याम भी देखो है दीवाना। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। मेरा श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। श्याम भी देखो राधा रानी का। राधा रानी का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गौरी गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राम। राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब? सदा आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए प्रवेश करते हैं आज की कथा में। भगवान की कथा कल हम लोग सुन रहे थे। भगवान का प्राकट्य, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। हमारे परीक्षित बनकर के भगवान की कथा के श्रीमती सुनीता गणेश प्रसाद सोनी जी, नितिन सोनी जी, श्वेता सोनी जी, राहुल अग्रवाल जी, खुशबू अग्रवाल जी, राजू डोलानी जी, वंदना डोलानी जी और समस्त परिवार गोंदिया महाराष्ट्र से आप आए हैं और भागवत की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। जो व्यक्ति कथा सुनता है वह संसार के हर पाप से मुक्त हो जाता है। कथा पावन करती है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, कथा सुन रहे हैं। अभी 18 नवंबर से भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ होंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए बिठाना चाहें तो भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं। व्यक्ति अपने लिए पुण्य करता है, पर आप सब जो भागवत सुनते हैं आपका पुण्य आपके लिए तो है। पर अब जैसे आपने भागवत सुनी, श्रीमती सुनीता मैया, गणेश जी, नितिन जी, श्वेता जी, राहुल जी, खुशबू जी, राजू जी, इस पुण्य से आपका ही कल्याण होगा ऐसा नहीं है।
ये पुण्य आपको तो मिलेगा, लेकिन आपके पुण्य से उन लोगों का भी उद्धार होगा जिन्हें आप जानते नहीं या जो आपको जानते नहीं। ना जाने कौन सा व्यक्ति कहाँ बैठकर ये कथा सुन रहा हो, यहाँ भी बैठ के सुन रहे हो, घर पर टीवी पर सुन रहे हैं, कोई पहली बार भागवत सुन रहा हो और उसके हृदय में कथा सुन के भक्ति का बीज बो दिया जाए, वो भक्त बन जाए कथा सुन के, तो आखिर आपकी कथा से ही तो वो भक्त बना। किसी को गलत राह दिखा देना जितना बड़ा पाप है, किसी को सही राह दिखा देना उतना ही बड़ा पुण्य है। ये भागवत आपको कितना पुण्य देंगी आप सोचते भी नहीं होंगे कभी। हम व्यक्ति, हम इंसान सोच भी नहीं सकते इतना पुण्य हम सबको प्राप्त हो जाता है। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण प्रकट हुए और भगवान कृष्ण के पिता को भी जेल में रहना पड़ा। कई बार आप कहते हैं गुरुजी हम बहुत पूजा करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, बहुत पुण्य करते हैं, पर हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। सुना होगा ऐसा? जरा सोचिए, मैया ओ मेरी माँ, चुप रहो मेरी माँ, सुनो, जरा विचार करो कि देवकी वसुदेव तो भगवान के माता पिता हैं या नहीं? कृष्ण के। इनके यहां जगत के पालनहार प्रकट होने जा रहे हैं, लेकिन सबके भगवान आज देवकी वसुदेव के यहां जब प्रकट हुए तो देवकी वसुदेव उस समय जेल में है, और आज से नहीं, बीते 8-9 सालों से जेल में है, और अभी 11 साल और जेल में इनको रहना है। लगभग देवकी वसुदेव ने लगभग 18-19 साल जेल में गुजारे। कितने साल जेल में रहे? 18-19 वर्ष देवकी वसुदेव। किसकी जेल? कंस की जेल। भाई समझो ना, जब देवकी का विवाह हो रहा था तब से वो उठा के जेल में बंद कर दिया। आकाशवाणी हो गई ना कंस को, वो देवकी को ले जा रहा था विदा करके। अभी पति पत्नी मिले नहीं, विदाई हो रही थी लड़की की, कि कंस को आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। जेल में बंद कर दिया। पहला बेटा हुआ, मार दिया। 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम जी आए, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। तो 8 पुत्र देवकी माँ के कहां हुए? जेल में। 8 बच्चे पैदा करने में कितने वर्ष लगेंगे? एक बच्चे के बीच में भी यदि आप ये समझिए कि एक वर्ष का गैप भी मान लीजिए तो कितना वर्ष। और फिर भगवान कृष्ण गए यशोदा के यहाँ, पले बढ़े, बड़े हुए, 11 साल के हुए तो वापस मथुरा आए, कंस को मारा, तब देवकी वसुदेव वापस आए। तो मैं 18-19 साल तो मोटा मोटा बोल रहा हूं, इससे भी ज्यादा वर्ष आप समझ सकते हैं। ये कौन है? भगवान के पिता। भगवान के पिता को भी इतना भयंकर कष्ट उठाना पड़ा? नहीं उठाना पड़ा। हम और आप तो सामान्य व्यक्ति हैं। हम लोग 4 माला जप लें तो हम लोग कहते हैं हम तो इतने बड़े भक्त हैं, हम तो बड़ी पूजा करते हैं, फिर हमारे जीवन में संकट क्यों आया? तुम तो माला जपते हो। देवकी ने तो कृष्ण को प्रकट कर लिया।
कितनी भक्ति रही होगी उनकी। ऐसे देवकी वसुदेव को भी जेल में रहना पड़ा। इसका मतलब है कि तुम्हें भगवान भी मिल जाएं तो भी कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका आपको फल भोगना पड़ेगा। अब आप कहो कि देवकी वसुदेव ने ऐसा क्या किया कि उन्हें भोगना पड़ा, जेल की हवा खानी पड़ी। तो सुनो, देवकी माता पिछले जन्म में माता कैकई है। कैकई मां जब राम वनवास चले गए, सारा रायता फैल गया। कुब्जा मंथरा ने पूरा षड्यंत्र कर लिया, पास हो गई मंथरा। भरत जी आए, माता कैकई को माता कहने से इनकार कर दिया। तब कैकई को समझ आया कि मैंने गलत किया है, मेरे हाथ से तो राम